बीपीएससी जो ये मनमानी कर रही है, परीक्षा रद्द नहीं कर रही है, पर्याप्त सबूत है। आर्थिक अपराध इकाई ने कह दिया कि पेपर लीक है, तो इसीलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं दोनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द हो। नीतीश कुमार जी से तो हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप ऐसे नेताओं अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये नेता अधिकारी अपने स्वार्थ में आपकी छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। आपका जो छवि है पिछले 18 साल से हम लोग देख रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, तो आप पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि आपको भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए और ये लोग अपना फायदा उठा रहे हैं। बीपीएससी पेपर लीक मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल पेपर लीक को सरकार नहीं मान रही है, जबकि ईएयू साफ तौर पे कह रही है कि पेपर लीक हुआ है। ऐसे में छात्र संघ नेता हैं दिलीप जी ये बताइए, असमंजस की स्थिति क्यों है? कोई कह रहा है पेपर लीक हुई है, कोई कह रहा है नहीं हुई है। अब ऐसे में आप लोग क्या एक्शन लेंगे? देखिए, पेपर लीक तो हुआ है। अब हम या कोई कह दे ये अलग बात है कि नहीं हुआ या कुछ भी। सबसे बड़ा सबूत इसका यही है कि आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार की ही जांच एजेंसी है। नीतीश कुमार जी का एकदम महत्वाकांक्षी एजेंसी है, उन्होंने ही बनाया है और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार कार्रवाई करती है। कोर्ट में वो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होता है और उस रिपोर्ट को बीपीएससी कह रही है कि हम नहीं मानेंगे। तो बीपीएससी में माफिया राज चल रहा है। इसका मतलब कि आप जिस एजेंसी को बिहार सरकार मानती है, पटना हाई कोर्ट मानती है, और उसको आप नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बीपीएससी में माफिया राज चल रहा है। और बीपीएससी अंदर के जो कुछ लोग हैं जो इसमें संलिप्त है पेपर लीक में, वो लोग चाह रहे हैं कि जांच ना हो, परीक्षा रद्द ना हो, क्योंकि परीक्षा रद्द अगर हो जाती है तो इस सब को नुकसान किसको होगा? ये जो 10-10 लाख 12 लाख में डील हुआ, तो अभ्यर्थी पैसा नहीं देंगे, परीक्षा रद्द हो जाएगा तो इन लोगों को करोड़ों अरबों का नुकसान होगा। तो इसलिए ये लोग चाह रहे हैं कि परीक्षा रद्द ना हो। ये मानना आपकी खेल है? बिल्कुल खेल हो रहा है, बड़े स्तर पे खेल हो रहा है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं आर्थिक अपराध इकाई को, जो एकदम त्वरित कार्रवाई करके और ईमानदारी से जांच कर रही है। और उम्मीद भी करते हैं कि बड़े बड़े लोग इसमें जो इन्वॉल्व है वो सामने उनका चेहरा आएगा और पकड़े जाएंगे। और अभी बीपीएससी जो ये मनमानी कर रही है, परीक्षा रद्द नहीं कर रही है, पर्याप्त सबूत है। आर्थिक अपराध इकाई ने कह दिया कि पेपर लीक है, तो इसीलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं दोनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द हो, लेकिन अभी तक रद्द नहीं किया गया। तो अब हम लोग 21 मार्च को यानी बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सबूत भी दिखाएंगे बीपीएससी को और नीतीश कुमार जी से, और साथ ही बीपीएससी से ये मांग करते हैं कि परीक्षा रद्द कर दी जाए दोनों शिफ्ट की, और अभी फिलहाल कोई परीक्षा आयोजित ना हो जब तक कि ये जांच पूरा ना हो जाए और बीपीएससी ऑफिस के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी है सबको बाहर न कर दिया जाए। तब तक परीक्षा आगे कोई ना हो। और नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि आपकी छवि को कुछ नेता और कुछ अधिकारी धूमिल करना चाह रहे हैं। जो आपकी वैसे कौन से नेता है? ऐसे बहुत है, ये तो नाम आ रहा है, कई मंत्री का नाम आ रहा है, IAS IPS का भी नाम आ रहा है, उछल रहा है नाम। तो नीतीश कुमार जी से तो हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप ऐसे नेताओं अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये नेता अधिकारी अपने स्वार्थ में आपकी छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। आपका जो छवि है पिछले 18 साल से हम लोग देख रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, तो आप पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि आपको भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए और ये लोग अपना फायदा उठा रहे हैं। 21 तारीख को आप संघ की तरफ से क्या अपील करना चाहिए? हम अपने तरफ से अपील कर रहे हैं समस्त छात्र छात्राओं से कि आप अपने हक और अधिकार के लिए 21 मार्च को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए और शांतिपूर्वक हम लोग सरकार से मांग करेंगे और सबूत बीपीएससी को देंगे। और साथ ही अभिभावक गणों से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी साथ दीजिए आइए, और पटना पुलिस मुख्यालय से भी हम हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये पूरे बिहार की लड़ाई है। और बिहार पुलिस मुख्यालय पटना ने जो नोटिस जारी किया प्रेस रिलीज, उसमें स्पष्ट है कि पेपर लीक था, सबूत है, और उसको चुनौती दे रही है बीपीएससी। तो हम कुछ लोगों से और जानते हैं, क्यों लगता है आपको कि पेपर लीक हुआ है? पेपर लीक हुआ है इसका वजह तो आप सब लोग देख रहे हैं कि सभी के ईओयू जो है हमारे, वो कई बसों और लैपटॉप पेन ड्राइव सभी सबूत मिले, फिर भी हमारे जो कुछ नेता है वो बोल रहे हैं कि हमें कोई सबूत ही नहीं मिले। तो इससे बड़ा सबूत अब क्या मिलेगा? मतलब 300 स्टूडेंट जो हजारीबाग में पकड़े गए हैं वो मतलब बिना वजह के, अगर ऐसे ही तो नहीं कि 300 काफ़ी मात्रा में छात्र ज़्यादा कहलाते हैं, और अगर कहीं से पकड़ा गया तो उसको अच्छे से हो सकता है कि पटना में भी निकलेगा, अगर हमारी सरकार अच्छे से उसको खोजबीन करती है तो, जांच लगाती है तो। लेकिन नहीं, यहाँ तो क्या कहा जाए, अजीब सा सामंजस्य बना हुआ है। आपको कि बीपीएससी कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है? हाँ, हमको तो लगता है कि कर रही है, क्योंकि अगर इन लोगों को ना ऐसा लगता है इन लोग पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, इन लोगों को अभी पैसे की ज़रूरत है, तो ठीक है ना, इन लोग खुल के क्यों नहीं बोलते हैं? अगर इन लोगों को 10 लाख 15 लाख में अगर सिटी बेचना है तो हम लोगों को भी बोलिए, हम लोग भी उसमें शामिल हो जाएंगे, हम लोग भी 10 लाख लेकर आते हैं और हम लोग को भी जॉब मिल जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो इन लोगों की एक अलग राजनीति है।
लगता है डबल इंजन की सरकार कह रही है और आपस अंदर भ्रष्टाचार है। देखिए, भ्रष्टाचार तो बहुत है, इसका सबूत ये ऑलरेडी दे चुका है। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस देश में शुरू से ही अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो युवाओं का बोलबाला रहा, जेपी आंदोलन हुआ, बहुत सारा चीज़ हुआ हमारे बिहार के धरती से, लेकिन आज एक खुलेआम कोई नेता चैलेंज कर दे रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसका साफ साफ एक ही मतलब है कि वो अपना पैसा बचाना चाह रहे हैं, जो कि उन्होंने सेटर के साथ डील कर दिया। अगर बीपीएससी पेपर कैंसिल करेगी तो उसे बहुत सारा जवाब देना पड़ेगा, सेटर को पैसा देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? कैंसिल होना चाहिए। हम लोग यही चाहेंगे कि कैंसिल हो। हम लोग योग्य अभ्यर्थी हैं और पिछले बार भी हम लोग का अच्छा नंबर आया था। अब तो शक हो रहा है कि पिछले बार भी शायद धांधली हुआ हो। 92 नंबर ला के भी पिछले बार नहीं हुआ। अब इस बार कोई 98 नंबर लगभग आ रहा है, मेरा 97 98 आएगा। फिर हाँ, लग रहा है कि 100 पार जाएगा कट ऑफ, 110 भी जा सकता है। अब तो लग रहा है कि 2-4 साल और इंतजार करना पड़ेगा, 120 में 120 लाना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। क्यों, आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि बीपीएससी लोग भी संलिप्त हैं इसमें साफ साफ, क्योंकि उन लोग कैंसिल करने से साफ इनकार कर रहे हैं। जबकि आर्थिक अपराध की शाखा इकाई जो है साफ साफ प्रेस रिलीज करके अपना बता दी है कि हूबहू प्रश्न पत्र मिलते हैं विभिन्न पालियों के। जब हूबहू विभिन्न पालियों के मिल रहे हैं तो उसके बाद आप निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं दोनों पेपर को? दाल काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही नहीं काला है, पूरा दाल ही काला है। पैसा का बचाव किया जा रहा है, बीपीएससी पर दबाव बनाया जा रहा है कि पेपर कैंसिल मत करो, जिससे हम मनी का डील कर सके। इलेक्शन का टाइम है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड चाहे जो भी अलग अलग तरीका से है, हम अपना पैसा बचा सके। इसीलिए हम चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि हमारी बात रखा जाए, क्योंकि ये धरती ही युवाओं के लिए रही है। लेकिन आज हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि युवा को कोई नहीं सुन रहा है। युवा यूज ओनली एज ए वोट बैंक है, बस केवल वोट दो आप। लोकसभा चुनाव है और ऐसे में युवाओं के वोट बैंक की कितनी अहमियत है ये शायद नेताजी जो बेहतर जानते होंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीपीएससी में जो पेपर लीक मामला है, उस मामले को लेकर अब छात्र संघ सड़कों पर उतरेंगे और देखना होगा कि सड़कों पर से जो आंदोलन की आग है वो सरकार तक कितनी पहुंच पाती है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।